बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ हैं, स्टडीज़ केयर की टीम से एक्सपर्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया के जाने माने एडवाइज़र हैं। आज हम जानेंगे, नवंबर में बड़ी तेज़ वीज़ा की उम्मीद बनी है। अभी ऑटो ग्रांट वीज़ा नवंबर इनटेक के भी आ रहे हैं और जनवरी इनटेक के लिए भी सीट्स खुल गई हैं। दोनों इनटेक में अभी किन स्टूडेंट्स के लिए रीजनल एरिया में अच्छी ऑप्शंस हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। मनप्रीत जी, आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर। मनप्रीत जी, सुना है रीजनल एरियाज़ में भी बड़ी तेज़ी से वीज़े आ रहे हैं। जुलाई में बड़ा फास्ट वीज़ा आया, नवंबर इनटेक के वीज़े आने शुरू हो गए हैं, ऑटो ग्रांट वीज़ा आ रहा है। लेकिन रीजनल एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर रहे हैं। रीजनल एरिया का ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया का एक बार फिर क्यों शुरू हुआ? सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि रीजनल एरिया में क्यों। देखो, इसके बहुत बेनिफिट्स है रीजनल में जाने के लिए। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, इतना रश नहीं है रीजनल में। हाई कमीशन थोड़ा खुश होकर वीज़ा देता है रीजनल में। द रीज़न इज सेम कि वहाँ पे रश नहीं है। दे ऑल्सो वांट टू डेवलप दैट एरियाज़। उनको भी है कि लोग मेलबर्न सिडनी से हटके भी उनके एरियाज़ में जाएं और वो एरियाज़ डेवलप हों। तो अगर कोई बच्चा रीजनल में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए पहले ही एक प्लस पॉइंट हो जाता है वीज़ा मिलने का, क्योंकि हाई कमीशन खुद चाहता है कि लोग रीजनल एरिया में मूव करें। रीजनल एरियाज़ में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं और रीजनल ऑस्ट्रेलिया का कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके रीजनल एरियाज़ भी हमारे सिटीज़ की तरह ही हैं। हर फैसिलिटी है वहाँ पे, जॉब्स हैं, कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, हर चीज़ है वहाँ पे। तो अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसको बिल्कुल ये नहीं फील करना कि यार मैं रीजनल में जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ पे मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहाँ पे माहौल कैसा होगा। रीजनल में सिर्फ उनका कहने का ये मतलब है कि वो बाकी सिटीज़ से थोड़े से कम पॉपुलेटेड हैं, थोड़ा सा वहाँ पे स्टूडेंट्स का रेशो कम है बड़े सिटीज़ से। तो मैं हर बच्चे को यही बोलूँगा, देखो रीजनल को वो खुद, अगर कोई गवर्नमेंट बोल रही है कि आप रीजनल एरिया में आओ, हम आपको 1 साल का वर्क परमिट एक्स्ट्रा देंगे, आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे पीआर में, दैट मीन्स दे ऑल्सो वांट टू प्रमोट द रीजनल एरियाज़। तो मैं यही बच्चों को बोलूँगा, अगर इफ़ एनीबडी वांट्स टू अप्लाई और वो रिजिड नहीं है लोकेशन को लेके, तो उनको एक बार रीजनल एरियाज़ की तरफ ज़रूर देखना चाहिए और उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिए ताकि उनको ईज़िली वीज़ा मिल जाए। थोड़ी रिक्वायरमेंट भी कम है, यूनिवर्सिटीज़ भी कम रिजिड होकर वहाँ पे ऑफर लेटर्स देती हैं और अप्रूवल जल्दी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। रीजनल एरिया के बेनिफिट्स भी और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस रेट के चांस ज़्यादा हैं और फीस एवरेज है? देखो, ऑलमोस्ट अगर आप चेक करोगे ऑस्ट्रेलिया में हर यूनिवर्सिटी की ही जो फीस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। अगर एक यूनिवर्सिटी की $35,000 फीस है तो दूसरी की $36,000 या $37,000 होगी। तो फीस का इतना फ़र्क नहीं है। बट येस, रीजनल एरियाज़ में थोड़ी सी स्कॉलरशिप्स भी अच्छी दे रही हैं यूनिवर्सिटीज़ और हाई कमीशन भी वीज़ाज़ अच्छे दे रहा है। तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी रीजनल में आ रही है, उसके देखो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे मेलबर्न में कोई यूनिवर्सिटी है तो मेलबर्न के पास जिलोंग है, जहाँ बेंडिगो है, वो ऐसी लोकेशंस है जो बिल्कुल मेलबर्न के पास हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और सेम यूनिवर्सिटीज़ जो मेलबर्न सिटी में है, फॉर एग्जांपल लेट्रॉब यूनिवर्सिटी है, उसका सिटी कैंपस भी है और उनका बेंडिगो कैंपस भी है जो कि रीजनल में आता है। तो यूनिवर्सिटी सेम है तो उसकी फ़ीस भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। द ओनली बेनिफिट इज़ लाइक यू आर गोइंग इन टू अ रीजनल एरिया और आपको वहाँ पे पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और 1 साल का वर्क परमिट एक्स्ट्रा मिलता है। सो मेरे को लगता है कि बच्चों को बिना किसी भी चीज़ के घबराहट के अप्लाई करना चाहिए रीजनल एरियाज़ में आज की डेट में। चलिए, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी एडवाइस मनप्रीत जी ने दी है। मनप्रीत जी, ऐसा तो नहीं होता कि रीजनल एरिया में अगर वीक प्रोफाइल है वो एक्सेप्ट हो जाता है, या वीक प्रोफाइल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रीजनल एरिया में? सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो सेम ही हैं, ऑलमोस्ट सेम है। अगर 6.56 सिटी कैंपस में है तो रीजनल पे भी सेम ही है। मैंने आपको बताया कि रीजनल का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि वहाँ उस एरिया को गवर्नमेंट चाहती है डेवलप करना। डेवलप इन द सेंस कि वो डेवलप तो पहले ही है, बट दे वांट के जो पॉपुलेशन सिटी से निकल के थोड़ा सा आउटर एरियाज़ में भी जाए बच्चे। तो बेनिफिट्स वो वाली जो गवर्नमेंट आपको दे रही है उसी का बेनिफिट है। बाकी फ़ीस में येस, हाँ, कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पॉइंट ठीक है, जिसमें वो रीजनल एरिया में को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। अमाउंट इतनी बड़ी नहीं होती, बट ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं अदर देन द अदर स्कॉलरशिप्स जो ऑलरेडी वो यूनिवर्सिटी बाकी बच्चों को दे रही है। जी चलिए, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है स्टडीज़ केयर का, व्हाट्सएप करिए अपना प्रोफाइल, तुरंत मनप्रीत चीमा जी से बात कीजिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।